हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अल्फा कॉमिक्स में अल जैब्रा कालनेनाथ सीरीज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अल जैब्रा। गंडकी नदी, मुक्तिनाथ, नेपाल। बाबा, मुझे कुछ मिला है। एमयू यूनिवर्सिटी दिल्ली। बीजीय व्यंजक में 4 भागों का समावेश हो सकता है। पद, चर, स्थिरांक और गुणांक। 10 रुपये। बस इतना ही? 3 घंटों में तो इतना ही ला पाया जैबरा? उस क्रॉस रोड के सिग्नल वाली कबूतरी के साथ नैन मटक्का करना छोड़कर कभी तो काम पर ध्यान दे दिया कर। अब लंच का जुगाड़ खुद मुझे ही करना होगा। ट्रन। नमस्ते चोपड़ा अंकल, आज लंच में क्या खास मिलेगा? आज जुबान से खोपड़ा की जगह चोपड़ा निकला। मतलब तू आज भी बिना पैसे दिए लंच करना चाहता है अल्पेश? अरे मैं सारे पैसे एक साथ चुका दूंगा ना अंकल। सारा पैसा तो तू पिछले 2 सालों से चुका रहा है। अभी क्या, अभी पूरे 5,360 रुपये निकाल, वरना पहली फुर्सत में निकाल। ठीक है, जा रहा हूँ। और सबको बता दूंगा कि खोपड़ा अंकल राजमा में सोडा पाउडर मिलाकर देते हैं। रुक मुफ्तखोर। तेरा पेट तो उस कबूतरी के प्यार से भर गया होगा ना। तो अब ऐसी हवस भरी नज़रों से समोसे को घूरना बंद कर। कौन कौन बेहतरीन जादूगरी देखना चाहता है? पर बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। बोलो मंजूर? यानी अगर हमें तुम्हारा जादू पसंद आया तो हमारा लंच तुम्हारा? ऐसे कैसे? अगर हमें जादू पसंद नहीं आया तो हमें क्या मिलेगा? पूरे सेमेस्टर तुम्हारे नोट्स मैं लिख कर दूंगा। चल पक्का? तो देखो कैसे मैं इस कैन को अपने दिमाग से कंट्रोल करूंगा। बकवास। चाहे जितना भी हैरान होने का मन करे, एक बात ध्यान रखना, मेरी आंखों में मत देखना। कट कट कट। तैयार? एक, दो, छू मंतर। गजब, क्या बात है यार। देखा मेरा कमाल? अब बिना मेरी आंखों में देखे दोहराओ। चू मंतर जादू। मेरी ट्रिक की बदौलत कम से कम आज भूखा तो नहीं रहना पड़ा। पर शुक्र है किसी ने मेरी आंखों में नहीं देखा, वरना गड़बड़ हो जानी थी। और तू मेरा उपकार समझ कि मैं तुझे खिला रहा हूँ, वरना आज की 10 रुपए की महा डकैती के बाद तो तुझे पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। ओह, देर हो गई, माँ इंतज़ार कर रही होगी। परफ्यूम फैक्ट्री, पुरानी दिल्ली। सूरजमुखी परफ्यूम्स। सॉरी माँ, ज़रा लेट हो गया। पहले ये बता कि तूने लंच किया? आज का स्पेशल लंच तो छोड़ ही नहीं सकता था माँ। पर माँ, आप कब तक इस परफ्यूम फैक्ट्री में काम करती रहेंगी? जब तू पढ़ लिख कर कमाने लगेगा, मैं आराम से घर में बैठ कर तेरे लिए स्वेटर बुनूंगी, और जैबरा के लिए भी। मुझे नौकरी नहीं करनी। वैसे भी आजकल भगवान को ढूंढना नौकरी ढूंढने से आसान है। मुझे तो सबसे बड़ा जादूगर बनना है। तुझे 1000 दफ़ा कह चुकी हूँ, कोई जादू वादू नहीं। लेकिन माँ, जादू करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा कमा भी लूँगा, आपकी आंखों का इलाज करवाऊँगा, और फिर आप सब कुछ देख सकोगी। कह दिया ना, जादू नहीं करना तो नहीं करना। ठीक है माँ, नहीं करूँगा। कु बाबा भी तो जादूगर थे ना माँ। क्या जादू की क्या जादू जादू की रट लगा रखी है? बताओ ना माँ, आप कभी बताती क्यों नहीं? हर बात का जवाब नहीं होता अल्पेश। चोर चोर! ये शोर कैसा? चोर, अरे पकड़ो उसे! मर गए। क्या हुआ, कहाँ है चोर? कोई पकड़ो उस चोर को! अरे, तुझे किस बात की जल्दी है? देर हो रही है माँ, समय पर पहुँचना है, डॉक्टर चला जाएगा। इतनी जल्दी? हाँ। मुझे फैक्ट्री से निकले मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे। डॉक्टर से तो 6 बजे मिलना है ना। समय कब बीत जाता पता नहीं चलता माँ। इससे पहले तो पता चलता था। छोड़ूंगा नहीं तुझे। दिल थाम के बैठिए, दुनिया के बेहतरीन जादू को देखने के लिए इंद्रजाल लाइव। स्थानांतरण का जादू। कौन समय यात्रा के रोमांच का अनुभव करना चाहेगा? मैं करना चाहूँगी समय यात्रा। देवियों और सज्जनों, हमें हमारी वॉलेंटियर मिल गई है। और क्या खूबसूरत वॉलेंटियर है। तो आप कहाँ की समय यात्रा करना पसंद करेंगी? अंडमान और निकोबार आइलैंड। काफ़ी रोमांटिक। आप वहाँ पर केवल 5 मिनट रुक पाएंगी। वहाँ की थोड़ी रेत लेकर वापस अपनी जगह पर आ जाइएगा। ठीक है। एक गहरी सांस लो और मेरे साथ दोहराओ, काडूरा। काडूरा। वाह क्या बात है, तर 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 तर। तो कैसा महसूस हो रहा है? माय गॉड, मैं वाकई अंडमान में हूँ। बिल्कुल, आप वहीं पर हैं। महसूस कीजिए अंडमान के उस खुशनुमा मौसम को। और अब वहाँ से थोड़ी सी रेत या दर्शकों के लिए ले आइए। पोर्टल में वापस आ जाइए। काडूश।
ये रही हमारी वॉलेंटियर, और ये रही अंडमान की रेत। अनबिलीवेबल। तड़ 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 तड़। क्लिक 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 क्लिक। इंद्रजाल सर, इस टेलीपोर्टेशन इल्यूजन का राज क्या है? आंखों को धोखा देने वाली ट्रिक्स में नहीं करता। मेरा जादू एकदम खालिस है। खालिस जादू? बिल्कुल यही ट्रिक अमेरिका का एक जादूगर 2 साल पहले करके दिखा चुका है। आपका जादू भी भारत के बेहतरीन जादूगर होने के आपके दावे की तरह नकली है। और कहा तो ये भी चाहता है कि आप दर्शकों में अपने सहयोगियों को बैठाते हैं। इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? अफवाहों पर कमेंट्स करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, तो सच ही बता दीजिए। सच यही है कि मैं भारत का महानतम जादूगर हूँ, और जल्दी आप लोग भी मुझे ब्रह्मांड का महानतम जादूगर कहकर बुलाएंगे। क्लिक क्लिक। उसी रात इंद्रजाल जी तो कर रहा था जान ले लो उस रिपोर्टर की। भारत का महान जादूगर। सिर्फ भारत का ही नहीं, इंद्रजाल इस ब्रह्मांड का महानतम जादूगर बनेगा। तुम जा सकती हो, पिछले दरवाजे से जाना। अगले शो के बारे में जल्दी बताऊंगा। ठीक है सर। बहुत हुआ ये ट्रिक्स और इल्यूजन्स का खेल। अब समय है असली जादू दिखाने का। काला जादू। जादू के इस ग्रंथ उड़ीश तंत्र के मुताबिक मेरे पास शूल कवच है। मुझे बस एक तिलिस्मी वस्तु और चाहिए होगी। यह दोबारा देख सकती है। सच? ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम इन्हें 3D प्रिंटेड प्रोस्थेटिक आंखें दे सकते हैं। इसमें कितना खर्च आएगा? 37 लाख। कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। 50% फेस्टिव डिस्काउंट है ना। किसी साड़ी की दुकान में आए हो क्या? आप मेरी आंखें ले लो, उससे काम नहीं बनेगा। सर, मैं एक जादूगर हूँ। फैमिली मैजिशियन बनकर आपके लिए ज़िंदगी भर बर्थडे पार्टी शो कर सकता हूँ। प्लीज़ मेरी माँ की आंखों की रोशनी लाने में मेरी मदद कीजिए। मैं कुंवारा हूँ। आपके माता पिता भाई बहन कोई तो होगा। मेरे माता पिता गुजर चुके हैं, मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। तो फिर आपके पड़ोसी? 37 लाख प्लस GST। अब दफ़ा हो जाओ। 37 लाख जुटाने में तो 35 साल लग जाएंगे जबरा। हमारे पास अभी सिर्फ खाने के लिए माँ के दिए हुए पैसों से बचाए कुछ 12,000 है। काश बाबा यहाँ होते। कु। हाँ हाँ, पता है, उनके बारे में बात करना माँ को पसंद नहीं। कु। स्ट्रीट शो, इससे काम बनेगा? तू तो जानता है लोग मेरी आंखों में देखते हैं तो क्या होता है। हाँ हाँ, जानता हूँ। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। लेकिन जो भी करना है जल्दी करना है, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगले दिन। आइए आइए, देखिए इस दुनिया के सबसे महान जादूगर को। आधे घंटे का शुद्ध मनोरंजन। जो बन पड़े वो दीजिए, या फिर अपने सारे गम भुलाकर जादू का मज़ा लीजिए, बिल्कुल फ्री। आपको 2,000 रुपये का ये नोट दिख रहा है? बस अपनी नज़र इस नोट पर टिकाए रखिए। चक। ध्यान से देखिए, मैं इसी नोट को फिर से नया बना दूंगा पलक झपकते ही। और चू मंतर, ये बन गया नोट एकदम नया और करारा। तब 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 तब। अब ध्यान से देखिएगा, अब तक की सबसे बेहतरीन ट्रिक। अगर पसंद आए तो दिल खोल कर दीजिएगा। फक। अरे रे नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? दिल खोल कर दे रहे हैं, दिल खोल कर दे रहे हैं। जल्दी कर जैबरा, गड़बड़ शुरू हो गई है। जैबरा। चोर 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 चोर। अरे हमें क्या हो गया था? ओह मेरा सिर। चोर? क्या हुआ था? ओए क्या किया था तूने हमारे साथ? उसने मेरी चेन ले ली, मेरी इंगेजमेंट रिंग भी। चोर। चोर कहीं के। मैंने चोरी नहीं की, ये आप सबने खुद दिया है। हमें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तूने हमें हिप्नोटाइज करके ये सब हमसे चुराया है। फटाक। पुलिस स्टेशन, ग्रेटर कैलाश। कुं कुं कुं। समझ नहीं आता कि ये होता क्या है। मैं तो प्लान के मुताबिक ही ट्रिक कर रहा था। अरे मुझे कैसे पता होगा कि ऐसा क्यों होता है? जाने क्यों लोग सम्मोहित हो जाते हैं, जबकि मैं ऐसा भी चाहता भी नहीं। पर तुझे लालच क्यों आ गया? तूने गड़बड़ नहीं की होती तो पुलिस स्टेशन का मुंह नहीं देखना पड़ता। पता नहीं अब यहाँ से कैसे छूटूंगा। क्यों? नहीं तो इंसान नहीं है, तू जब चाहे यहाँ से उड़ सकता है। सच बोलो तो ऐसी हरकतें करता है। सच बोलो तो तू ऐसी हरकतें करता है। चलो तुम्हारी ज़मानत हो गई। किसने की? तुम्हारी माँ जी ने। अब अपनी खैर नहीं जैबरा। तू मेरा बेटा नहीं है, तू चोर है। तुझे कहा था ना जादू से दूर रह। देख क्या अंजाम हुआ मेरी बात ना सुनने का। इसी जादू ने तेरे बाबा की जान ली, और अब जादू ने बाबा की जान ली। मुझे तो इससे एक पैसा नहीं चाहिए, इससे तो मैं ज़िंदगी भर अंधी भली रहूँगी। मेरी बात तो सुनो माँ। माता मेरे पीछे। मैं खुद चली जाऊँगी। जाने से पहले तो साइन कर दो। पिप पप थाक। माँ। माँ। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, आप ठीक हो जाओगी माँ, आप ठीक हो जाओगी। कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज़। इसी दौरान नेपाल में गंडकी नदी से निकाला गया यह अब तक का सबसे पुराना शालिग्राम पत्थर है।
हिंदू मान्यता के अनुसार ये पत्थर अत्यंत पवित्र है और जगत पालक भगवान श्री कृष्ण का विग्रह स्वरूप है। इस शालिग्राम को भारत ले जाया जा रहा है, जहाँ इसे भगवान श्री राम की मूर्ति निर्माण में उपयोग में लाया जाएगा। मैजिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, दिल्ली। मैं ग्रेट सरकार का बेटा हूँ और मैं कभी भी गलत के आगे नहीं झुकूंगा। मैं इस जादूगरी संघ का अध्यक्ष हूँ। इंद्रजाल हमें अपने फ़ायदे के लिए उसके हाथों की कठपुतली नहीं बना सकता। भारतीय जादूगरी संघ में सिर्फ सात्विक जादू को ही जगह मिलेगी। सात्विक जादू की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम्हें संघ के नाम पर धब्बा हो इंद्रजाल, जो अपनी सहूलियत के लिए नियमों को ताक पर रख देते हो। मेरे जीते जी तुम अपनी मनमानी नहीं चला सकते। ठीक है, जैसा तुम चाहो। स्विश। तुम्हें मौत देने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तुम यहाँ काला जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम। इस सोसाइटी का हेड बनने की तुम्हारी ना औकात है, ना ही तुम्हारा अनुभव। जिसे जादू की अहमियत ना हो, उसे ना जादूगर कहलाने का हक है और ना ही उसे इस्तेमाल करने का। धड़ाक। तो कौन मुझे चुनौती देना चाहेगा? इस ब्रह्मांड का महानतम जादूगर बनने में मेरे सहयोगी बनो, ताकि हमें इस तरह छिप छिप करना मिलना पड़े। तुम लोगों की मदद से मैं मैजिक सोसाइटी को पहले जैसा रुतबा और ओहदा दिलवा दूंगा। और अगर तुम जाना चाहते हो तो याद रखना, आज नहीं तो कल हमारा सामना होगा ही होगा, और उसके बाद तुम किसी का सामना करने लायक नहीं रहोगे। बहुत बढ़िया। अब तक की सबसे बड़ी जादुई चोरी करने के लिए खुद को तैयार करो। जादू की इस महान किताब में हमारी जीत का नुस्खा, ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर काला जादू। इस किताब में जिक्र है उस ज़बरदस्त शक्ति के स्रोत का, जिसे अभी हाल ही में नेपाल में खोजा गया है। और वह शक्ति तभी हुई है शालिग्राम पत्थर के दिल में, जो बरामद हुई है नेपाल में, जिसे कुछ ही दिनों में भारत लाया जाएगा। नेपाल भारत हाईवे। हमें बस उस शालिग्राम को हासिल करना होगा और वह शक्ति उसमें से निकालनी होगी। एक बार जो हमें वो मिल गई तो फिर कोई भी मुझे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जादूगर बनने से नहीं रोक पाएगा। पर बापू, यह क्षण असंभव है। शालिग्राम का दर्शन पाने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुट रहा है और सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे में इसे कैसे चुराएंगे भी तो कैसे? भारतीय जादूगरों को मीडिया किन नज़रों से देखती है तो सब जानते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए हमें अब तक का सबसे तगड़ा भ्रमजाल फैलाना होगा। और हम ये करेंगे कैसे? हम नहीं, ये करेगा चू मंतर। हॉस्पिटल। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि जादू की वजह से बाबा की जान गई? मुझे घबराहट हो रही है जबरा। मैं माँ को खोना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, बस मेरे साथ हो जाओ। मेरा नाम इंद्रजाल है। मैं भारत के महानतम जादूगर को कौन नहीं जानता? मैं तो फ़ैन हूँ आपका, दुनिया का महानतम। खैर, मैंने हॉस्पिटल बिल पे कर दिए। आपने? पर क्यों? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शागिर्द बनो, लेकिन जादू की वजह से मेरी माँ की हालत हुई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो बेशुमार दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। ठक। माफ़ कीजिएगा इंद्रजाल जी, मेरे कबूतर को हल्का होने के लिए जाना है। अपना समय लो और सोच समझ कर फैसला करो, लेकिन याद रखना, किस्मत बार बार मौका नहीं देती। जी, किस्मत बार मेरा मतलब इंद्रजाल बस 2 मिनट में आया। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जो विलन जैसा दिखता हुआ असल में विलेन हो भी। कू कू। इससे माँ का इलाज भी होगा और मुझे जादू भी सीखने को मिलेगा। कोई और रास्ता है हमारे पास? बोलो। कू। नहीं, मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता। आउच! परिवार बनाने की कोशिश मत कर। तू बस एक आवारा पंछी है। कू। कम। चला जाए यहाँ से। मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। तो हम कल से शुरुआत करेंगे, लेकिन मुझे ये आज ही चाहिए अंकल। अरे, पर एक दिन में पतलून तैयार करने के लिए कम से कम 4 हाथ चाहिए और 4 पैर। प्लीज़ अंकल, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। एक दिन में पतलून सिलना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आप तो बचपन से मेरे कपड़े सिल रहे हैं। तुझे नौकरी लग गई? हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए। ये तो बढ़िया बात है। तुझे तेरी पैंट 5 घंटे में मिल जाएगी, लेकिन इसका चार्ज डबल लगेगा। आप दुनिया के बेस्ट टेलर हो अंकल। मैजिक सोसाइटी। वाह, तो ये है मैजिक सोसाइटी। लेकिन इसे तो सरकार ने बैन कर दिया था। 1974 में एक क्रूर जादूगर ने इसे बनाया था, जो एक जादुई तिलिस्म के साथ गायब हो गया और जादूगरों के मुंह पर जिंदगी भर की कालिक पोत गया। उसे काल नेनाथ कहकर पुकारते थे। उसी के कारण ये सोसाइटी बैन हुई। काल नेनाथ? ये हैं इस सोसाइटी के बाकी के मेंबर्स। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अल्पेश, आप मुझे अल कहकर भी बुला सकते हैं। कूल नाम है ना? आओ बैठो। आपका गेटअप ज़बरदस्त है। आपने अपने हाथों से बनाया, सिलवाया है? और ये पगड़ी आप पर जच रही है। यहाँ मौजूद हर एक शख्स खास तरह के जादू में माहिर है। देखना चाहोगे? आपका आपको पूरा यकीन है बापू की ये कर लेगा? तो फिर हो जाए। जादूगर करमाश।
भ्रमजाल का महारथी। कर्माश। ओह। फश। अरे वे कहाँ गए? बिल्कुल तुम्हारे पीछे। अरे बाप रे। जादूगर जादू, भेदन व पुनर्स्थापन का महारथी। अब तुम्हारे मुंह से निकलेगा वाव। फुश। वाव। छोटा जादूगर। आलोपन का महारथी। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी 11 है। और जानते हो, जब वे मुझसे शादी के लिए कहती हैं तो मैं क्या करता हूँ? क्या? मैं हो जाता हूँ गायब। ये तो कमाल है। तुम्हारा मतलब तो ज़बरदस्त है। मैं हूँ इंद्रजाल, ब्रह्मजाल की सभी 10 विद्याओं का महारथी। मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें ज़रूर बताता, लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी देखें तुम क्या कर सकते हो। तैयार हो जाओ। तो ये अब हमें सड़क के तमाशे दिखाएगा। सर, क्या आप मुझे अपनी पगड़ी दे सकते हैं? ये क्या बकवास है बापू, आप दे दो। मेरी आंखों में मत देखिएगा और कहिएगा चू मंतर। हा हा, क्या कहा? चू मंतर। सभी एक साथ कहिए, चू मंतर। चू मंतर। हा हा हा, तो ये है तुम्हारा मसीहा, तुम्हारा ध्रुव का पत्ता। इसके जैसे छड़क छाप जादूगर दुनिया में भरे पड़े हैं। ये तुम ही हो ना? हाँ। तो तुम ऐसा कुछ हमें क्यों नहीं करके दिखाते? क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, ये बस हो जाता है। बस हो जाता है? ये लड़का पगला गया लगता है। तो ये सब बस एक तुक्का है। ये बस एक सड़क छाप मतारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बस का कुछ नहीं है। इसके पीछे समय बर्बाद करना यानी सिर दीवार से पीटना। मुझे एक बार और सड़क छाप या धोखेबाज कहा तो तुम सभी अपने सिर दीवार पर पटकते हुए नजर आओगे। जैसा तुम कहो। भम। अरे रुको, रुक जाओ। बेहतरीन। आओ मेरे साथ। लेकिन आप पर असर क्यों नहीं हुआ? मुझे इंद्रजाल कहा जाता है, सभी जानते हैं। लेकिन क्यों कहा जाता है किसी को नहीं पता। यह एक बेहद ही दुर्लभ समुद्री पौधा है जो क्षीर सागर में मंथन के दौरान विष और अमृत दोनों के संपर्क में रहा। ये एक जादुई तिलिस्म है जो बुरी ताकतों के खिलाफ मेरी रक्षा करता है। लेकिन अपने आप में यह अधूरा है। इसे पूरा करती है एक और तिलिस्मी वस्तु। यानी जादू वाकई में होता है। तो तुम्हें क्या लगता है जो तुम करते हुए क्या है? पता नहीं, हो सकता है ये मेरे पिताजी के कारण हो। वे भी एक जादूगर थे, लेकिन मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता। बस एक तस्वीर है उनकी जो मैंने अपनी माँ से छिपाए रखी है। जो बीत चुका उस पर अफसोस करने का समय नहीं है। अल, तुम महान कामों का अंजाम देने के लिए जन्मे हो, और तुम्हारा पहला काम होगा मेरे लिए एक जादुई डकैती का अंजाम देना। करोगे? मेरी माँ की ज़िंदगी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मुझे बताइए कब करना है? बहुत जल्द। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप लोगों को काम पर ध्यान दो। अल, शालीग्राम पत्थर 2 दिनों में रक्सौल से होते हुए बीरगंज में गढ़ी माई मंदिर नेपाल लाया जाएगा, और इसी जगह से हम उसे चुराएंगे। हमारे पास पेट्रोल हेलीकॉप्टर्स के आने से पहले से 15 मिनट होंगे। वहाँ लाखों लोगों और प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सुरक्षा से भी कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच ये 15 मिनट में कैसे होगा? तुम सभी लोगों की आंखों में धूल झोंकने में माहिर हो। अल सम्मोहन ज्ञाता है, और मैं तुम सभी को सही दिशा दिखाने वाला। लेकिन मैं इतने सारे लोगों को कैसे सम्मोहित कर पाऊंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। यही तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके ठीक हो जाने के बाद कभी जादू नहीं करूँगा। टक 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 टक। कूँ कूँ। तो तुझे सॉरी कहना है? कूँ। क्या है इसमें? तू जानता है जबरा, ये नाकाफ़ी है। कू कू। चोरी करना क्यों ज़रूरी है? हम अपनी सारी ज़िंदगी चोरी करते आए। और अगर मैं ये नहीं, मैं जानता हूँ कि मर्द रोते नहीं हैं। तू मेरी और माँ के लिए काफ़ी कुछ कर चुका है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मदन गिर, दिल्ली 2009। 15 अगस्त के दिन हंसी खुशी पतंग उड़ाते हुए बच्चों से सख्त नफरत थी मुझे। ज़िंदगी बमुश्किल कट रही थी, इसलिए एक पतंग और उसे उड़ाने के लिए मांझा तक खरीदना हमारे लिए संभव नहीं था। लेकिन तभी जैसे मेरे मन की मुराद पूरी करने के लिए भगवान ने काली धारियां ओढ़े एक फरिश्ते को भेजा, अपनी चोंच में दबाए हुए। पतंग। मांझे से उंगलियों के कटने का दर्द मुझे महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उस फरिश्ते की दी हुई खुशी के आगे वह दर्द मामूली सा मालूम पड़ रहा था। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी के हर महत्वपूर्ण पड़ाव में तू मेरे साथ था। चाहे वह चेहरे पर दाढ़ी आने की शुरुआत हो या फिर मेरा जन्मदिन, उसे मैंने तेरे साथ जिया। मेरी ज़िंदगी में तूने खुशियाँ भर दी थी जबरा। कहते हैं पिता टिन के उस छप्पर की तरह होते हैं जो हवा के थपेड़ों के साथ शोर तो करते हैं और तपन भी देते हैं, लेकिन सिर पर हमेशा एक आश्रय और छाया भी देते हैं। मेरे लिए वह छप्पर तू है जबरा। ऐसे में या तो तू इस चोरी में मेरे साथ है या फिर नहीं। इंद्रजाल बेशक एक बुरा इंसान हो सकता है, लेकिन जब तक तू मेरे साथ है मैं खुद को सुरक्षित महसूस करूंगा। कूँ। बिल्कुल, माँ के लिए करना ही होगा। इंद्रजाल, इंद्रजाल, तर 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 तर। अल, यहाँ मौजूद 2000 लोगों की मौजूदगी तुम्हारी पहली परीक्षा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी लोगों को एक साथ सम्मोहित करो।
लेकिन कैसे? मैं खुद भी अभी तक नहीं समझ पाया कि तुम्हारी शक्ति कैसे काम करती है। अपनी आवाज़ में अपनी भावनाओं का समावेश करो। देवियों और सज्जनों, आपकी धड़कनें थम जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी जब आप रूबरू होंगे आज के चमत्कार से। क्या कहा? बलि का बकरा? इसे रेड रिबन के साथ? क्यों? अजीब ज़रूर लग रहा है, लेकिन बलि का बकरा नहीं। तो स्वागत कीजिए मेरे शागिर्द का, सम्मोहन के बादशाह अल और उसके कबूतर जैबरा का। तर 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 तर। मैं चाहता हूँ कि ये सभी जानवरों की तरह पेश आएं। जानवर? हाँ, कोशिश करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अल और यह है मेरा पालतू जैबरा। कुं कुं। सॉरी, मेरा दोस्त जैबरा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चू मंतर कहते ही जानवरों की तरह हरकतें करें। ये जादूगर है या स्टैंड अप कॉमेडियन? हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा। चू मंतर क्या मजाक है? बू। ध्यान लगा अल, ध्यान लगा। मैंने कहा जानवरों की तरह बर्ताव करो सभी। चू मंतर। मैं जानता था वह कर लेगा। अपने कानों के लिए ढेर सारी रुई का इंतजाम करो। सम्मोहन उसकी आंखों में नहीं, उसकी आवाज में है। खी 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 खी। भम, इस। म्याऊ। गढ़ीमाई मंदिर, नेपाल, अगले दिन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग तैयार हैं? तैयार है बापू। आपके आदेश का इंतज़ार है। हमेशा तैयार। बिल्कुल तैयार। क्लिक। कच। खर्र। अरे वह क्या है? ये तो अयोध्या मंदिर है। जय श्री राम। भगवान श्री राम की लीला है। वो है क्या? यह पवन अयोध्या है, सॉरी पावन अयोध्या है। भगवान राम हमें आशीर्वाद देने आए हैं। सभी ऊपर देखिए। जब तक मैं ना कहूं इस पावन दृश्य से अपनी दृष्टि ना हटाइए। चू मंतर। इतना अलौकिक और भव्य दृश्य आपने कभी नहीं देखा होगा, और यह कोई स्वप्न नहीं बल्कि वास्तविकता है। क्यों? एक गड़बड़ हो गई है बापू। हमें बस 2-3 मिनट चाहिए। हम तैयार हैं इंद्रजाल। अल। लाल कपड़े पहने हुए सभी भक्तजन ट्रक की ओर जाएं और पत्थर को उठाने में मदद करें। जल्दी करो अल। जोर लगाएं आप सभी। और जोर लगाइए। ये क्या? हमारा खेल खत्म अल्पेश। इतनी जल्दी नहीं। सभी लोग गहरी नींद में सो जाएं। आपको 15 मिनट से पहले नहीं जागना है। सो जाइए। अम्मा। हमने कर दिखाया दोस्तों। मैं बाहर आ गया हूँ। हम भी बाहर हैं इंद्रजाल। मुझे कुछ समय और लगेगा। कुछ देर बाद गढ़ी माई मंदिर, नेपाल। शालिग्राम पत्थर जैसे हवा में गायब हो गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने आकाश में अयोध्या नगरी भी देखी थी। यहाँ पर आखिर हुआ क्या था? आसमान में मंदिर और नगरी दिखाई दी और शालिग्राम गायब हो गया। उस पवित्र शिला को भगवान श्री राम अपने साथ अपने लोक में ले गए। आग और धुएं के बीच आसमान में अयोध्या नगरी और लापता हुआ शालिग्राम। हजारों लोगों की भीड़ में किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार शालिग्राम गया कहाँ। यह भगवान का ही कोई चमत्कार है या फिर मेरी बच्ची? कोई मेरी बच्ची को ढूंढने में मदद करो प्लीज़ प्लीज़। मैजिक सोसाइटी। कोई क्लू नहीं मिला है। उन लोगों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। बहुत बढ़िया हल। लड़की सुन नहीं सकती इसलिए सम्मोहित नहीं हुई। मुझे घर जाना है। तो अब इस लड़की का क्या करेंगे? तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनकी देखभाल करो। मैं देखता हूँ इसके साथ क्या करना है। टन कुं कुं। जैबरा पूछ रहा है क्या करना है, इसे क्या मतलब? मैं तुम्हारे या तुम्हारे पक्षी का जवाब देने के लिए बात नहीं हूँ। अब दफा हो जाओ। टन टन टन। बापो, मुझे मिल गया। मैं जानता हूँ तू सुन नहीं सकती, इसलिए तेरी मौत भी बड़ी खामोशी से होगी। आ! तो खुशकिस्मत है जिसे इस दुनिया से मुक्ति दिलाने वाला संसार की दो सबसे ताकतवर शक्तियाँ होंगी। अब मुझे इस ब्रह्मांड का महानतम जादूगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हा 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 हा। लड़की को छोड़ दो इंद्रजाल। फाड़! एक चोर का ज़मीर जाग रहा है। नहीं, बस गलत होने से रोक रहा हूँ। मेरे सामने तो एक चूजे से ज़्यादा नहीं। तू रोकेगा मुझे? नहीं, हम सब रोकेंगे। साथियों टूट पड़ो अभी। नहीं, छोड़ना मत उसे। छोटा जादूगर, मुझे वो तिलिस्म चाहिए। तुम्हें वहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ से सीधे अपनी माँ के पास जा सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हीरो बनना था। क्या कुछ नहीं सोचा हुआ था मैंने तुम्हारे लिए, पर अब तुम गरीबी और गुमनामी की मौत मरोगे। शूल कवच और रक्त रुद्राक्ष की शक्ति की मदद से मैं तुम्हें हमेशा के लिए भेजता हूँ मुर्दों के संसार में। कूं!
फम। कालनेनाथ, ये तूने कैसे किया जबरा? 1 घंटे बाद हॉस्पिटल में। धन्यवाद प्यारे कबूतर। उसका नाम जैबरा है, लेकिन तूने वह किया कैसे? और उस करमाश ने तुझे कालनेनाथ क्यों कहा? कू कू। नहीं, मुझे अभी नहीं जानना, मुझे अभी जानना है। सच सच बता जबरा, कौन है तू? नहीं, मैं तंग आ गया हूँ झूठ और रहस्यों से। कू कू। क्या? हाँ हाँ, तुम मेरे बाबा हो ही नहीं सकता। एक कबूतर मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लाल किला, भारत, 1992। मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि मुझसे श्रेष्ठ जादूगर न कभी हुआ है न कभी होगा। मैंने लोगों की आंखों के सामने लाल किले को गायब करके दिखाने का दावा किया, और ऐसा करने के लिए मैंने किसी ट्रिक का नहीं, अंधेरी दुनिया की काली ताकतों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी माँ हमेशा मुझे काले जादू से दूर रहने की हिदायत देती थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मुझे लगा था कि मैं वे ताकतें अपना सकता हूँ। लेकिन मैं गलत था, और मेरी उस एक गलती की कीमत तुम लोग आज तक चुका रहे हो। कुछ दिनों बाद जब मुझे होश आया, सब कुछ बदल चुका था। मुझे लगा जैसे वो कोई सपना था, लेकिन वह एक जीती जागती सच्चाई थी। तुम्हारी माँ ने मुझसे जुड़ी हर एक निशानी को मिटाने का फैसला कर लिया था, सिवाय एक के। उसी रात काली दुनिया की सबसे ताकतवर बीज को ऐसी जगह कौन रखता है? को क्या? उस डालडा के जार में? वाकई में? बात हो या चीज़, आप दोनों को ही छिपाने में बेहद कमज़ोर हैं। आपकी ट्रैफिक सिग्नल वाली बर्ड फ्रेंड का राज भी नहीं छिपा पाए थे आप। हाँ जानता हूँ, अपने पिता से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए मुझे। हाँ समझ गया कि मुझे काली दुनिया की शक्तियों से दूर रहना चाहिए। ऐसा करना वर्जित है। मुझे इसे कहीं और छिपाना होगा, इंद्रजाल की पहुंच से बहुत दूर। क्या? कैसी कॉस्ट्यूम? मैजिक सोसाइटी। बापू, लेकिन वह कालनेनाथ है। उस कबूतर के पर कतर दूंगा मैं, साथ ही उस लड़के के भी। हमने कालनेनाथ के बारे में सुना है, कहते हैं वह लोगों को जानवरों में तब्दील कर सकता था। वह किसी भी इंसान का रूप ले सकता था। उसकी छड़ी ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर जादुई छड़ी थी, और उसके पास एक रूथलिस्म है जो उसे काली दुनिया की शक्तियाँ प्रदान करता है। उसे शिव का दास भी कहते हैं। लेकिन अब वह बस एक कबूतर है। उसकी गर्दन एक झटके में मरोड़ सकता हूँ मैं उससे रूथलिस्म हासिल करके रहूँगा किसी भी हालत में। बस उसे जाल में फंसाना होगा। पिछली नौकरी का क्या हुआ? उसे तो मैंने लात मार दी, उससे बेहतर मिल गई है। तो अब की बार ड्रेस कोड एक मास्क है, तुम्हारी माँ के स्कार्फ से बना हुआ, और एक सड़क झाड़ता कुर्ता। हाँ, कुछ 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 वैसे ही। क्यों? मास्क क्यों? अरे मास्क कूल लगता है, और एक विचारधारा का प्रतीक भी है। क्यों? मेरी विचारधारा क्या है? तो मैं मास्क चाहिए या नहीं? बिल्कुल चाहिए अंकल। मैं जानता हूँ जादूगर मास्क नहीं पहनते। नहीं, उस लड़की को बचाने का फैसला तो मेरा ही था। मुझे मेरी पहचान इंद्रजाल से नहीं बल्कि माँ से छिपानी है। अगर उन्हें पता चला तो जान ले लेंगी मेरी। तो इस जादुई छड़ी के बारे में बताइए। हैरी पॉटर की छड़ी जैसी ही है क्या? क्यों? अच्छा ठीक है, मजाक नहीं। तो ये छड़ी भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि शक्ति और ध्यान को एक जगह केंद्रित करने के लिए है। तो मुझे ध्यान लगा कर उस पोस्टर को अपनी ओर खींचना है। आसान है। कुकू। ये छड़ी मेरा दिमाग है। मेरे पास आओ ओ पोस्टर, आ जाओ। फटाक। हाँ जानता हूँ वह पोस्टर है, कोई इंसान नहीं, मैं बस देख रहा था। ध्यान लगाओ, बोलो मत, ध्यान लगाओ। वुश। चू मनता है। ओए लुच्चे, मेरे बाल वापस कर। मुझे लगता है कि अब मैं उस गंजे इंद्रजाल का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन और प्रैक्टिस करने का समय नहीं है। वो आज रात ही लाइव आने वाला है। कू कू। ठीक है, बस आखिरी बार। चू मंतर। अरे रे रे रे। यू। चू मंतर। वुश वुश। उस गंजे को सबक सिखाने का समय आ गया है। होशियार। वह तो मैं बचपन से हूँ। मुझे एक मुझसे एक गलती हुई माँ, और मैं उसे सुधारने जा रहा हूँ। आपके होश में आने तक सब ठीक हो चुका होगा, और उसके बाद मैं वादा करता हूँ जादू छोड़ दूंगा। यह ऊपर हीरो सूट रखने वाला नहीं, ये सुपर हीरो सूट रखने वाला नहीं, बल्कि राशन वाला झोला लग रहा है। और मेरे बाबा को पुचकारो मत, अजीब लगता है। क्यों? हाँ, मैंने रूए तिलिस्म को ऐसी जगह छिपा दिया जहाँ मैं खुद भी उसे ना ढूंढ पाऊँ। मुझे लगा था इंद्रजाल आज लाइव आने वाला है। क्यों क्यों? तो ये एक जाल है। क्यों? हीरोइक एंट्री मारी जाए, या ठीक है पिछले दरवाजे से सीधा स्टेज पर ही चलते हैं? क्या हो रहा है यहाँ? क्यों? लगता है उन्हें सम्मोहित किया गया। कर्र, उस आदि के लड़की पर चलने से पहले उसे बचाना होगा। कर्र, एक्शन में आने का समय हो गया है। क्यों क्यों? हाँ बिल्कुल, ये ज़रूरी है। कर्र, ऐसा मौका रो रो थोड़ी मिलता है।
शक, ये पोशाक कुछ ज़्यादा ही तंग है। अरे तुम कहाँ चले गए जैबरा? बाबा, जैबरा, अपने कबूतर को ढूंढ रहे हो बच्चे? तुम एक बेहतरीन शागिर्द बन सकते थे, लेकिन तुम्हें तो मेरा गुरु बनना था। और ये जादुई छड़ी के नाम पर दादी माँ की छड़ी उठा लाए। खैर, आज इन सभी लोगों के साथ तुम अपनी ज़िंदगी का आखिरी शो देखोगे। और ये जोकरो जैसा हुलिया क्यों बना लिया है? मेरे कबूतर को पुचकारना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉस्ट्यूम पर भद्दा बोलने की? चू मंतर, हा 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 हा। जादुई छड़ी का इस्तेमाल करना बच्चों का खेल नहीं। लाओ उसे मुझे दो। आकर खुद ले लो गंजे। क्लम। तो तुम इसे मुश्किल बनाना चाहते हो? जैसा तुम चाहो। काडूश। अरे मार डाला। नाइस हेडफोन्स गाइस। कुछ देर बाद, कितने अफसोस की बात है, कालनेनाथ कुछ करने को झटपटा भी नहीं पा रहा। अंधेरी दुनिया की उस काली ताकत को मेरे हवाले करो, नहीं तो तुम्हारे मालिक। क्या? टक टक ठक ठक। क्या मजाक है? कू कू। ये क्या बला है? कू कू कू। कबूतरों की फौज। कू 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 कू। आ आ। कू कू। किक। कमाल कर दिया डैड। वह आपकी बर्ड फ्रेंड थी ना, सिग्नल वाली? अरे अरे शर्माओ मत, अब मैं सब समझता हूँ। यू, क्या मतलब मर्द की भी अपनी ज़रूरतें होती हैं? वह तिलिस्म मेरे हवाले कर दो इंद्रजाल। ले लो। कू कू वुश। कू। एक शील्ड। हा 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 हा। मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। कू। सबसे पहले तुम्हारा मालिक मरेगा, उसके बाद उसकी माँ, और इन सबको अपनी आंखों के सामने मरता देखने के बाद तुम्हें मौत दूंगा मैं। ठप। जबरा। बताओ मुझे रू तिलिस्म कहाँ है? रुक जाओ, वह मेरे पास है। ये रहा। हम हारे तुम जीते, जैबरा को छोड़ दो। कू कू कू। हाँ, मैंने इसे नहीं छिपाया। आपकी कब सुनता हूँ मैं। लेकिन आप दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। आप ही मेरा टिन का छप्पर है। इसके साथ ही मैं अजय हो जाऊंगा। तुम एक बात भूल गए इंद्रजाल, मैं एक ट्रिकस्टर हूँ। इसकी शक्ति का काबू करना तुम्हारे बस की बात नहीं। समय और परिस्थिति वजह इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता इंद्रजाल। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। चू मंतर का बूम। मेरी कमर, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। असंभव, ये जिंदा बच गया। तुम फिर मुझे कमजोर समझने की गलती कर रहे हो। तुम्हें दिखाना होगा कि असली जादू क्या होता है। फ्लाक। क्लाक रहम। विश्व का विश्व का दास, तमस का बेटा। तुम्हारा पहनावा मुझे कभी पसंद नहीं आया, सुअर की औलाद। नहीं, मेरा तिलिस्म। कू। तुम्हारा खेल खत्म इंद्रजाल। तुमने उसे काबू कैसे किया? महान जादूगर अपने राज जाहिर नहीं करते। थम। मेरी मदद कीजिए बाबा, ये बहुत ताकतवर है। कू। इसे वश में करना मेरे बस में नहीं। कू कू। हा 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 हा। मुझ पर चिल्लाना बंद करके मेरी मदद करो। फिश क्रंच बूम। पुलिस स्टेशन अगले दिन। अब तेरी ये क्या? अरे तेरी ये क्या? फिश। इसके सिर पर क्या लिखा है? आई एम द थीफ। मैं ही वो चोर हूँ जिसने शालिग्राम चुराया। नेपाल बॉर्डर। तुम मेरे हीरो हो बाय। बाय। उसका इशारा मेरी ओर था। क्यों? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ था। पंजाब हरियाणा बॉर्डर। यमुना घाट दिल्ली। क्यों? रूह तिलिस्म से रूहों की दुनिया का द्वार मैंने कैसे खोला? जिस दिन मैंने इसे देखा, इसकी ओर मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। लगा जैसे ये मेरा ही हिस्सा हो, इसलिए मैंने इसे छिपाया नहीं। फटाक। अरे, पता है, अगर आप चाहो तो मैं आपको फिर से इंसान बना सकता हूँ, जैसे आप पहले थे। क्यों? हाँ, आप सही कह रहे हैं। चाहा तो ज़रूरत दो अलग चीज़ हैं। आप हमेशा से मेरे बाबा थे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरा परिवार। आप भी अपने परिवार को चाहते हैं। आपको इंसान में बदलने से कुछ नहीं मिलेगा, बस मुझे मेरे बाबा से झप्पी नहीं मिल पाएगी। अलविदा है जादुई ज़िंदगी। कू। हाँ हाँ, नहीं बताऊँगा माँ को आपकी असलियत और आपके उस सिग्नल वाली बर्ड फ्रेंड के बारे में। माँ की सर्जरी कैसे हो पाएगी अब? कू। फिर से नहीं। कूड़ा निस्तारण क्षेत्र दिल्ली। हे भगवान, ये क्या है? चू मंता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में, जब भी वो रिलीज़ होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।